नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार। आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़। एक बार फिर नोडल अधिकारी आरएस भाट फरूखनगर रोड गांव खेटाबास में कार्रवाई करने पहुंचे हैं। हालांकि यहां पर नोडल अधिकारी आरएस भाट पहले भी आ चुके थे, कार्रवाई करके जा चुके हैं और इनको स्कूल वालों को नोटिस भी दिया था। आज फिर एक बार फिर नोडल अधिकारी आरएस भाट खेटाबास गाँव फरूखनगर रोड पर कार्रवाई करने पहुंचे हैं। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। विकास विकास परमिशन ली जाती है किसी के घर में एंट्री करोगे। ये भी ऐसे ही नहीं चल रही, ऐसे नहीं चल रही। कहाँ है चालू जोड़, कहाँ है? ऐसे कब्जा नहीं मिलेगा उसको। आप नहीं राइट है मेरा। मैडम ऐसे है एजुकेटेड हूँ, सब कुछ पता है। अच्छा सुन तो लो। ये नहीं पता, सर ने आते ही बोला था अवैध है, रिक्वेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट की मैंने, रिक्वेस्ट की बच्चों के लिए कि मुझे शिफ्ट करना है, बस इतनी रिक्वेस्ट थी। सर ने बोला ना सालू जोहर का मतलब है ना राजेश का है। नहीं है बाद है अवैध है ये स्कूल, ये भी अवैध है। इन्होंने स्टे ले रखी है, इन्होंने ले रखी है, हमने नहीं ले रखी। ये अब पूरा टूटेगा। अवैध है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, पूरा तोड़वाएंगे हम। नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा तो हो गया नुकसान। आपकी सुन रहा हूं मैं, बच्चों का नुकसान हो गया। एक बार सुन आपकी सुन लो। मैंने सर की सुनी थी, रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन लिख के दी है मैंने सर। तो अब कुछ बोल। हां बोलो। पहली बात तो आरएस भाट ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर काम करे, नंबर 1। अब आपकी मैंने सुन ली, मेरी सुन। हाँ बिल्कुल। नंबर 2, आप क्या मैंने तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना ये आप नहीं बताओगे। नंबर 3 रिकॉर्डिंग में मौके पर जो ऑफिसर है उसने देखना है कि स्कूल, आप स्कूल वालों से कहलवा दो कि जी हमारा सामान कोई बात नहीं, बिल्कुल कहलवाऊंगी। बोलो बिल्कुल मैम लिख के दो, कल आपका नहीं ये कह देंगे हमारा सामान तोड़ दो, इन्होंने लिख कर दिया। रिक्वेस्ट दी मेरी एप्लीकेशन। ये कैसे कर देंगे? आपकी बिल्डिंग नहीं बचा रहा मैं इनके स्कूल का सामान बचा रहा हूँ। चालू चोर का कब्जा नहीं ले सकती। कब्जा मैंने दिलाने आना भी नहीं है मैडम। एक मेरी बात सुनो। आपकी कब्जे की मैडम एक मिनट सुन तो लो बात। ओ भाई सुन लो, सुन लिया मैंने। आप कब्जे मैडम सुन भी लो बात तो। कब्जे की जो एक मिनट जो कब्जे सुन तो लो जो कब्जे की आपने एप्लीकेशन लगा रखी है वो फैसला ना मैंने करना है ना इन्होंने करना ना किसी ने करना, वो वही करेंगे। एंट्री होती है नहीं होती, वो हमने नहीं देना पोजेशन, मेरा कोई काम नहीं है। आगे से क्यों नहीं किया? आगे से करेंगे हम। कब किया आपने? अभी करते कर देंगे। तोड़ने का तो मतलब ही नहीं होगा। अभी कहाँ गए हम? पीछे से। क्योंकि आगे स्कूल है। आगे नहीं है स्कूल। कहाँ आगे? सिर्फ डंडा, ये था स्कूल। हाँ ये कहाँ स्कूल था? स्कूल ना आगे ले गए वो सारा सामान। हाँ ग्राउंड तोड़ देंगे हम। नहीं वो दीवार कह रहे हो आप फ्रंट में, उसको तोड़ देते। फ्रंट वाले तोड़नी है। बच्चों वाला तो शिफ्ट करवाया ना। देखो आप एक भी कुर्सी है तो आप थोड़ी बताओगे मेरे को। ग्राउंड है, तोड़ो आप उसको। ये शालू जोर का कब्जा नहीं ले सकती वो। ना मेरा काम है कब्जा दिलाना, ना मेरा फर्ज है। आगे से तोड़ो ना। ऐसे कब्जा नहीं ऐसे ही कब्जा दिलाना है वो कोर्ट दिलाएगी, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिलाएगी। मत दो उसको कब्जा। चुप रहो आप मत दो कब्जा उसको।
तोड़ा मत दो थोड़ी, कब्जा। आपने आती बोला मैं सारा कब्जा अवैध है। दिलाने आया हूँ क्या आपको? तो आगे से क्यों नहीं तोड़ी आपने? मेरी मर्जी है, मैं करूंगा अपने हिसाब से। आप नहीं तोड़ सकते, ऐसे पीछे से तोड़ा आपने। पीछे से आगे से भी तोड़ेंगे। तोड़ो फिर। स्कूल वालों का सामान कहाँ लेकर जाएंगे वो? आपने तो उनको गुमराह कर दिया। आपने उनको गुमराह कर रखा है किया। 6 महीने। वो स्कूल वालों का कोई दिक्कत नहीं है। मैनिपुलेट नहीं कर मैनिपुलेटर सकते। की बात नहीं है। मैनिपुलेट कर रहे हो, आगे से तोड़ो। मैडम ऐसे। पीछे से इतना ही तोड़ा है जितना उसका 17 फुट का, बिल्कुल। आगे चीजें स्कूल समझ का में आ सामान रही है, हटवा लो। सबको अंदर ही समझ रहा है। हटवाओ सामान। हाँ बिल्कुल समझ हटवा रही लो। है। बिल्कुल। हटवा लो ना, सामान तो हटवा लो। हेलो, सामान हटवा लो। सारा टूटेगा, कोई नहीं, टेंशन ना लो आप। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कर रखी है, टेंशन ना लो। ले पकड़। चलो भाई आप तो तुम तो करो यार, तुम थोड़ी रोकोगे। कभी देखा किसी को पीछे से घुसते हुए? करो 6 महीने का उसके ऊपर इल्जाम, देखूंगा मैं। और स्कूल वालों ने लिख कर दिया हुआ है लिख के दिया उन्होंने, बताया कि जी हमें बताया नहीं आज तक। बन रहे हैं दौंसगिरी। तोड़वाओ, आपको पता है अवैध है, तोड़वाओ। तो वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे करवा लो ना, फिर तोड़ो इसको, अपनी जेसीबी मंगाओ, करवाओ। पास, ये तो सामने जोड़ कर। आप मेरी जेसीबी से अपना काम करवा रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। ये भी कॉस्ट लगेगी जो टूट रहा है। ये भी आपसे लेनी है आपसे लेना भी तो कॉस्ट, ये। ये मैंने नहीं देनी। सरकारी जो वो ना हो जब भी कोई हाँ, सरकारी अगर जेसीबी लगेगी तो राजेश यादव या जिसकी जमीन है वही देगा पैसे। पीछे से नहीं वहम में ना रहना। और कोई ओनर इतना नुकसान नहीं करवाता बिना उसकी परमिशन के। ये इतना नुकसान तो जेसीबी से हुआ है ना, ये कोई नहीं अपने खेत में तो जेसीबी घुसवाएगा। स्कूल खाली करवाना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आपको 10 दिन चाहिए, मैं दे दूंगा। अगर आप लगता है भी आपका सामान हम तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे। देखो इनके तो मैंने भरोसे रहना नहीं। मेरे को सिर्फ बच्चों का भविष्य दिख रहा है, उनका पेपर है, आपने लिख कर दिया, आपको कोई इन्होंने अवगत नहीं करवाया। हम 3 बार आए हैं, हम तीनों बार आप स्कूल वाले नहीं थे। आप अभी सामान हटवा सकते हो, मुझे कोई नहीं। इनका तो ये फर्ज भी है कि सामान हटवा दें, वो ही नहीं हटवा रहे। मैंने पोजेशन नहीं दिलाना, मैंने पोजेशन नहीं दिलाना, मैंने पोजेशन नहीं दिलाना। शालू जौहर को मैंने पोजेशन नहीं दिलाना, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिलाएगा। नहीं नहीं, कोई नुकसान हुआ ही नहीं। स्कूल का क्या हुआ है? आपकी बिल्डिंग का तो होना ही है नुकसान, स्कूल नहीं होएगा नुकसान। स्कूल वालों का क्यों करूं? क्यों करूं स्कूल वालों का? आप खाली करवा दो, करवाओ, करवा दो। मैं रिकॉर्डिंगों से थोड़ी डरता हूँ। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। क्यों करवा दो यार, वो बताएगा। कोई बात नहीं, आप अपना पेपर ऊपर रखो, इनको तो अकल आनी चाहिए ना। हेलो, हाँ मैडम, स्कूल का आके लीजिए, उनकी FIR करवाओ जी। स्कूल वालों को, स्कूल वाले करवाएं इनकी FIR। FIR
जबकि आप इनके FIR भी दर्ज कराओ, इनके कारण नुकसान हो रहा है। तुम्हारे पास तो भाई हम तो टाइम दे ही रहे थे, वो कह रहे हैं हमने स्कूल वालों को एक मिनट आप तो बिल्कुल नहीं पिस रहे, क्योंकि आपका कोई नुकसान किया नहीं। हाँ या ना? अभी तक नहीं किया। अभी तक किया कोई नुकसान नहीं किया। फिर आप तो क्यों कह रहे हो ऑफिस में? अभी तो कुछ नहीं पिस रहे, पहली बात। दूसरी बात, भाई वो कह रहे हैं हमने स्कूल वालों को जगह दे दी उन्होंने कोई जगह नहीं दी। क्या उन्होंने आपके सामान शिफ्ट करवाने की अभी जिम्मेदारी ले ली भी 1 घंटे में शिफ्ट कर देंगे? कुछ नहीं, कोई तो है सर, हमारा काम का वो सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, हम आपको टाइम देंगे जी, कोई बात नहीं, देंगे टाइम। कोई बात नहीं। आप बच्चों के पेपर करवाओ जी 20 तारीख तक। 20 का है ना मैडम पेपर? चेंज कर देंगे हम तो अभी चेंज कर देंगे। कब तक करवाने हैं आपने पेपर? हमने पेपर तो मैंने 20 तक थे फिर हमारे मार्च तक। हाँ, कब तक करवाओगे आप? कोशिश करेंगे सर, अभी हम चेंज करेंगे, अपनी डेट शीट कर रखी थी हम। आप पेपर कराओ बच्चों टाइम को, मिल जाए हो जाए। जितना टाइम चाहिए आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये बताइए। नहीं, हम किसके खिलाफ दूसरा नहीं, को नहीं, लिखेंगे जी? नहीं, आप ये तो कह सकते हो कि सभी की हम तो मकान किसी का ना तोड़वाना चाहते देंगे, पैमाइश हम तोड़ देंगे जी। वो तो निशान तो लगा ही रखा है नगर पालिका ने, हमने वो कैसे कर दिया चलो उसको? फ्रेश कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। देखो वैसे तो ये अवैध कॉलोनियों में भी तो पहले कंस्ट्रक्शन होगी, बाद में आने वाले समय में जाके नियमित होगी, लोगों को अपना घर मिल गया, रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू होगी। लेकिन जो फ्रेश कंस्ट्रक्शन है, वो फ्रेश कंस्ट्रक्शन को अगर डिमार्केशन में आ रहा है तो 7 फीट हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जनाब एक बात है ना, जिसका मान के 200 गज का प्लाट है, 7 फुट आपके पीछे मकान बने हुए हैं। नहीं, अगर 200 फुट अगर उसका 200 गज का मकान है हाँ जी। और वो 100 गज सरकारी जमीन पर बना ले, तो मैं उसका 200 गज पूरा करने के लिए सरकारी जमीन पर 100 गज थोड़ी बनवा सरकारी दूंगा। जमीन तो जब हम मान लीजिए भाई रास्ता 31 फुट का पड़ा है यहाँ, तो उसके लिए तहसीलदार अब साहब मान को लीजिए बोल आगे आ जाएंगे सब्जी दिन के 100 गज का प्लाट है जी। दिया। जो पैमाइश में आएगा 7 फीट आया अभी, हाँ जी, दोबारा अपने एप्लीकेशन लगा दी। बिल्कुल। कल आप तहसीलदार साहब के पास जाओ, अपना जो सरकारी फीस जमा करवाओ, 5 दिन में तहसीलदार साहब उसको फाइनल करेंगे जी। बिल्कुल। डिले नहीं करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी ठीक बात है। मेरी बात दोबारा 2 दिन बाद करवा देना, फिक्स करवाओ जी। आप इसी हफ्ते इनका पैमाइश वाला फाइनल करके अगले हफ्ते जितना आता है देखो जी, आप खुद ही बता देना। देखो इतना तो मैं अब यहाँ पर मेरे को इतना समय हो गया है कि मुझे पता है कि जी आपका कुछ एरिया आ रहा हो, वो आप अब पैमाइश 10 बार करवा लो जी, वो तो कोई इशू नहीं है। अब हमारी बात तो कोई सुन तो रहा नहीं जी। मैं नहीं सुन रहा नहीं सर, मतलब मैंने क्या कहा? मैं सुनने तो आया नहीं, हूँ। ना तो अगर तहसीलदार मैंने- ना तो तहसीलदार अगर साहब ने मैंने सुनी ना हमारी। होती, हाँ जी। सुनो मैंने सुननी ना होती, मैं अभी पीछे तोड़ कर ही आया हूँ स्कूल। अभी मैं सीधा JCB यहाँ ले आता, पैमाइश ऑलरेडी थी, निगम वाले थे, 7 फीट सरकारी रास्ता खाली करा दिया, मैंने तोड़ा। मैं तोड़ने नहीं आया, आपने तोड़ना, आप ठीक कह रहे हो। मैं बिना सुने पक्ष आपका, आप बताओ क्या नहीं सुन रहा हूँ मैं? मैं ये सुन रहा हूँ, ये जमीन इनकी पूरी है, ठीक है, बिल्कुल हिता से नाप लो। पैमाइश अगर मतलब ये जो अपना मुश्किल पत्थर अगर सरकार दिया तो उसमें हमारी जिम्मेवारी है कि पूरा शहर जा रहा है जी 7 फुट आगे। बताओ, पूरा शहर का रोड़ा है, यहाँ का नहीं है ये, पूरा शहर का रोड़ा है ये। हमारी पूरी करवा दो। वो तो तहसीलदार ही देखेंगे। देखो जी, आपकी पूरी करवा दो मतलब हमारी जमीन इसने छोड़ के पूरी करवा ये किला पूरा है जी, इसी किला में मैं बैठा हूँ सर। बीच का हमारे 1 किले में कॉलोनी कटी, हमारे किसी भाई ने भेज दिया, किसी ने भेज दी, और हमारा पीछे वाला किला का मैं 10 फुट अंदर चला गया जी। और जब ये पूरा आपकी होएगा कितनी तो एकड़ पूरा जमीन है? हमारी जी 4.5 एकड़ तो हमारी है, और 9 एकड़ हमारा ताऊ की तो है। वो सबकी पैमाइश पूरी करके आपका कम आ रहा है, ना जी यहीं पूरी हो यहाँ पूरी हो रही है। हाँ जी। बीच में एक किला बिक रहा है जी, वो दूसरे की प्रॉपर्टी कॉलोनी है, है अप्रूव होली कॉलोनी है, उसमें नक्शा पास भी हो रहा अब है। ऐसा थोड़ी आ जाएगा जी। 12 बार पैमाइश हो चुकी है मेरी जमीन, चारों तरफ कॉलोनी कट रही है, इधर भी हर एक कोई पैमाइश करवाए। अब कमेटी ने जो पैमाइश करवाई 12वीं बार पैमाइश हो गई। अच्छा, आपकी जमीन हाँ जी, परली तरफ भी कॉलोनी कट रही है, इधर भी कॉलोनी कट रही है, सोसाइटी आई 3 बार इन्हें नपवाई और फिर नपवा ले भाई यार, हमने कोई एतराज नहीं है जी। अगर इनकी ये कह देगा 2 फुट आ रही, हम 5 फुट हटा देंगे। नहीं वो तो चलो भाई 5 क्यों उठा देंगे, 2 ही डाल, वो आप नहीं डालोगे हम हटा भाई देखो। ये इनकी कह भी रहे अगर ना, 2 हमारी फीट आ रही होगी तो हम सुनी हटा देंगे। मेरे लिए आप दोनों बराबर हो, अगर ये 2 फीट आ रही है ये भी हटा दूंगा, वो 7 फीट आ रही है 5 फीट आ रही है वो भी हटा देंगे। पैमाइश करवा लो आप, प्रेजेंस में करवा लो दोनों। यहाँ से वहाँ तक की सरिया गड़ा हुआ है जी, रोड के परली तरफ तक भी, यहाँ से वहाँ तक पैमाइश देखो, है।
तीन मैं- पैमाइश का सुनो मेरी सरिया कट रहा है अलग अलग। वो अगर मैंने अपने भी किसी जमीन की पैमाइश करवानी है तो मैं भी तहसीलदार को ही बोलूँगा। हाँ जी। ना आप एक्सपर्ट हो, ना ये है, ना मैं। हम राय दे सकते हैं उनको कि जी आप ये वाला पॉइंट ले सकते हम हो, तो हर लेकिन वो एक्सपर्ट उसमें वही है। मैं उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करूँगा कि आप यहाँ से नापो, यहाँ से नापो। फिर वो एक्सपर्ट है, उन्होंने अपनी भलाई उसमें की है। हमारा तरीका से तैयार है जी, पैमाइश करवाओ, 2 बार करवाओ, 4 बार करवाओ, हमारी 12 बार नप लीजिए। अब तक आज तक हमने देख लिया इसका 2016 से नपल है। फिर ऐसे मान लो ये मकान टूट जाएंगे इस साइड वालों, क्या पीछे तक कॉलोनी बननी सारी आगे बढ़ जाएगी? भाई तेज को ठेक को थोड़ी है। ऐसे सुन ले यार, तू बात तो कर ले दे यार, तू कर ले भाई, बात ले, मैं ना करूँ ले, बस कर ले बात। क्या मतलब ये कॉलोनी सारी आगे बढ़ जाएगी सर? इंसाफ करो सर। बताओ, मान लो ये मकान टूट गए, ये पहले के पुराने मकान बने हुए, ये मान लो 7 फुट आगे हो तो इन्हें पीछे भी तो छोड़ दिए ना। वो पहले भी तो पैमाइश होगी जी, पहले भी तो होके बना होगा ये मकान। बताओ, ये जो ये सारे पुराने बने बने हुए हुए, सबसे पहले प्लाट ये पुणे वाला कटा है उड़े, सब चीज कॉलोनी में सबसे पुराना प्लाट है, भाई नहीं बेचता उड़े, इन्हीं ने दिया उड़े। तो बताओ क्या आगे बढ़ जाएगा? अवैध कॉलोनियों में सारे ऐसे बताओ फिर कुछ नहीं है। अवैध कॉलोनियों में आपके को मकान बूटे ये तो बन गई, अब ठीक है, बन गई, कोई ठीक है नहीं। अवैध कॉलोनियों में तो वो प्राइवेट रास्तों पर भी बन रखी है। ठीक है जी, आप 2-4 दिन में पैमाइश करवा सकते हैं उनकी फाइनल। और उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर रहता है अगर आई है इंक्रोचमेंट को? नोटिस एक तो दे रखा और दे दें। नोटिस दे रखा है। फिर अभी तो जैसे इसका दे रखा सर हमने कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, फिर 181 का देना पड़ेगा सर सरकारी ज़मीन को। तो ये कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कर दिया आपने? ये अभी नक्शा पास नहीं हुआ ना सर इनका, अप्लाई तो उन्होंने कर रखा लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ इसी चक्कर में, तो इनको कंस्ट्रक्शन रोकने वो उसमें नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम में नहीं है अप्रूवल? नहीं सर, वो बंद हो गया वो पास, अब सरल पे आती है। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये नगर पालिका वाले भी खड़े हैं, सारे एमई साहब खड़े हैं। पिछली कॉलोनी में कैसे नक्शा पर, वो भी तो 7 फुट आगे आ रही है, वो पास कर दिया इन्होंने, वो नक्शा पास कराया अभी इन्होंने। हमारा क्या फॉल्ट है जी? वहाँ को ठीक मान रही है नगर पालिका, वो जमीन ठीक है, ये गलत है। चार बार पटवारी भेजे सर, कोई आपको व्हाट्सएप मैं 5:30 बजे निकलवा जाता हूँ सर, सुबह 9 बजे आ लेता हूँ। थाने गई इसी में पीछे SHO को भी लिखा है, इसीलिए थाने वालों ने बुलाया होगा। ठीक है जी, 4-5 दिन में पैमाइश फाइनल करा सकते, आप इतना हटा दो। अब ये ना कहना वो डिमार्केशन भाई तहसीलदार तो करेगा, तो कितनी बार करता रहेगा, एक बार इस बार जो आया जी उसके हिसाब से आप उसको उठा लो। चलो ठीक है जी। हाँ जी, अब आपके पैमाइश में आप उनको तहसीलदार साहब का जो बंदा आएगा उसको आप बता सकते हो कि जी ये पॉइंट ले लोगे तो सही रहेगा। वो मानने जब जी आप सबने कही थी, हमने जब भी बोला था जो नर्मदा रोड की पॉइंट है हमारे पास में, यही पॉइंट उठाना जी, सबने हाँ भर के, और मतलब गलत करा, पैमाइश यहाँ चलेगी। वो मैं तो सर इस बात को हम सेटिस्फाई तो होने चाहिए कम से कम। बोलो तो सर वो रिपोर्ट नहीं देंगे कितने पॉइंट उठा रखे उन्होंने, 2 उठा रखे, 4 उठा रखे, 6 उठा रखे, वो रिपोर्ट नहीं देगा। ना सेटिस्फाइड होगा तो अब हमने तो क्यों देखना है ना कि मशीन में, हम कैसे देख सकते हैं बताओ? नहीं वो तो चलो मुझे भी नहीं आता, वो तो जो पैमाइश मेरे को तो वो जब फाइनल दे देते हैं वही हमें पढ़ना आता है। पर इसको जी कर लो रिजॉल्व ऐसे। अब परमानेंट काम रोकना है 5-7 दिन या कुछ करना सारा है? शहर देखना है मैंने, अब एक आधे मकान के लिए मतलब मेरे को ना बुलाओ, एक पर आ गया कुछ मैंने ठीक कर दिया, वो सारे आ जाएंगे हमारे। सब चला ही जाना एक दिन साढ़े में पूरे में बिल्डर फिरवा लो। आप तो DTP नहीं लगे ना? नहीं सर, ना मैं किसी के बहकावे में आगे ऐसे काम करता हूँ।
फिर तो मैं ऐसे ही काम करता रहूँ, भगवान थोड़ी लगाऊँ। आपके कहने से थोड़ी काम करूंगा, भी बुलडोजर चला दो। आपने क्या कोई सोचा? सुनी ना रही हमारी, नहीं, तो नहीं। हम क्या समझे बताओ भाई आप? ये जब कहना हमारी भी- कोई सुनी नहीं रही है तो हम समझे क्या? भाई ये कहना कि बुलडोजर चला दो नहीं, बिल्डोजर आम की बात नहीं है। कर रहा, मतलब आप मेरी कुर्सी पर बैठ के देखो, कानूनन कोई नहीं आप समझ रहा, मैं हमारी करूं- बात को नगर पालिका नहीं भाई समझ आप रही, बात तो मेरी कोई सुनी नहीं रही है। आप मेरी कुर्सी पर 4 दिन ही कह रहा सर हूँ। जिम्मेवार आप हो, जिम्मेवारी है आपकी, मैं समझ रहा हूँ बात में, लेकिन सुना तो जाए, जिम्मेवार आदमी सुने तो सही है कि गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैंने आपकी सारी बात सुनी, आपकी पैमाइश का इशू मैं तहसीलदार साहब से डिस्कस कर लूँगा कि जो एडिशनल पॉइंट ये कह रहे हैं अगर वो भी हम ले सकते हैं एज पर लॉ तो वो ले लो जी, और फिर कर लो पैमाइश को। और ये इशू नहीं है जी, मतलब वहाँ नगर पालिका ठीक मान लिया कि वो किला ठीक है, वो गलत है। जब नक्शा पास करके दे रही है तो मान लिया इन्होंने ठीक है, ये इसी पैमाइश के मुताबिक वो नक्शा पास हो गया। वो किला ठीक है, जब तो वो नगर पालिका ने नक्शा पास किया सर। अगर वो गलत होता तो नक्शा पास कैसे होता? नगर पालिका ने कोई पैमाइश करके नहीं, नक्शा पास नहीं किया। किसने करा क्यों नहीं? आपने आपकी जिम्मेवारी बनी थी, करा क्यों कॉलोनी नहीं? बसी हुई है, उस बीच में रजिस्ट्री जितने ये बसी रोड नहीं है, ये बसी रोड नहीं है। इसका जवाब दो। सारे गुरुग्राम में चाहे ये अवैध कॉलोनी है चाहे वो लाइसेंस कॉलोनी है, लाइसेंस कॉलोनी वाला बंदा अपना नक्शा जब अप्रूव करवाता है उसके आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो रजिस्ट्री लगवाता है। उस रजिस्ट्री के मुताबिक उसमें लिखा जाता है कि देखो जी आप कहाँ बैठे हो, क्या बैठे हो, वो 100 गज आपकी ज़मीन अगर रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग है तो उसका नक्शा हम पास कर देते। मैं अगर ये इस हिसाब से चलने लग जाए कि जी आपका प्लॉट है और आपका प्लॉट पहले सही जगह पर बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले मैं उसकी पैमाइश करवाऊँ तो फिर तो वही 10 ही नक्शे पास हों। कुछ जिम्मेदारी तो आपकी और आपके आर्किटेक्ट की है ना। हमने तो नक्शे ऑनलाइन कर दिया, हम तो चाहते भी ये करें ही ना, ऑनलाइन है, आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी ले सारा कुछ। सर ये रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही तो है, रजिस्ट्री से बाहर थोड़ी बन जाएगी। तो वो पैमाइश का मुद्दा आ गया ना, वहाँ पैमाइश का मुद्दा नहीं आया। अब आपका कोई एक मुद्दा चल रहा है इसलिए पैमाइश हो रही है। हमने सारा क्यों नहीं करवा लिया, ये क्यों नहीं करवा लिया? हम तो शांत हैं, हमने नहीं करवाया कुछ। हो सकता सारा गुरुग्राम आप कह रहे हो भी ऐसी शिफ्ट हो गया, हमने करवाया ही नहीं। आपकी एक कंप्लेंट के बेस पर पैमाइश हुई है। हाँ हम वहाँ करवाएंगे जहाँ पर अब दाबोदा रोड चौड़ी करनी है, हमें हमारा फ़र्ज़ है भी वो पूरा करवाएं। कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर भाई हमने अगर कोई एक्शन लेना है, अगर लेना है तो भाई पैमाइश होनी चाहिए, निशान भी लगने चाहिए। वहाँ भी मैंने सुना कोई निशान ही नहीं लगने दे रहा, भाई हम निशान ही नहीं लगाने देंगे जी, ना लगाने दो। झगड़े से बाहर आ जाओ आप। झगड़ा तो हमने नहीं करना, आप पड़ोसी हम झगड़ा क्यों हाँ, करेंगे? जो मुद्दा की लड़ाई है, झगड़े से तो बाहर मुद्दों है की सर, लड़ाई है, उस झगड़ा बात से वगड़ा हम नहीं करेंगे। झगड़े से बाहर है। तो ये अपनी झगड़ा क्यों तो करेंगे हम? पूरी करवाएंगे ना, फिर वो भी ठीक बात है। अब सर- इनके माइंड में आ गया, इन्होंने पैमाइश करवा ली। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है, आप बिल्कुल कह रहे हो कि अगर कोई और बंदा कोई होता कराएंगे तो दूसरा चाहे मर जाओ कोई बात नहीं नहीं। नहीं, दूसरा अपनी पैमाइश कोई बात में नहीं। अगर गलत होगा तो ही टूटेगा, ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। तोड़ दो जी, कोई बात ना, खूब तोड़ो। चलो पैमाइश करवा दो जी आप। मत करवाओ सर पैमाइश, 23.5 पे चलवा अभी दो। अभी फिर वही बुला के बात तोड़ है दो जी, कोई दिक्कत फिर नहीं। वो आप ही तोड़ दो ना। अपना करवाओ, कोई बात ना, हमने टूटा ही बराबर है सर, टूटा पैमाइश ना बराबर करवाओ है, सर, टूटा जितनी जो है निशान लगा रखी है टूटा ही बराबर है सर। तोड़वा दो इन्हें, हमने पैमाइश नहीं जोड़ी, हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। तुड़वा दो, लोगों का शांति हो जाएगी। परमात्मा देखता है उसका। भाई शांति हो जाएगी लोगों के। ये गलत हो रहा है सर, जायज नहीं है ये। बाकी इनकी जमीन निकल रही है, ठीक है, अपने कवर कर लो, हमने क्या दिक्कत है भाई? उस प्लाट की भी तो रजिस्ट्री हो रही है, आप कागज देख लो सारे, दिखाओ उसकी भी तो रजिस्ट्री हो रही है, डेवलपमेंट चार्ज भी भर रखा है, कैपिटल में सारा हो रहा है। इसकी जो रजिस्ट्री हुई है वो आपको प्लॉट किसने दिया? ये प्लॉट आपको किसने दिया? प्लॉट ये सारे ये डीलर नहीं एक मिनट, क्या सरकार ने दिया? नहीं, सरकार ने नहीं दिया, किसने दिया? प्राइवेट आदमी ने दिया। प्राइवेट आदमी को बुला लो और उसको कॉपी मारा, पूरा नहीं है दिलाओ। अभी इनसे कवाजी इन्होंने दिलाया था। जिन्हों भाई ये जाने वो जाने, आप इनसे कहो किससे? कि जी हमारा जो अगर कम हो रहा है हाँ। तो बाकी पैसे उससे वापस रहो जी। हाँ, तो इन्होंने दिलाया था कि हमारे किला दिलाया था जी, मैंने पैसे। प्लॉट नहीं दिलाया जी, किला इनने पीछा ने छोड़ पैमाइश दिया करके अपनी इन्होंने दी थी जी। भाई हमारी कोई ये पैमाइश नहीं। रजिस्ट्री 100 गज कितने गज है? जो डीलर कॉलोनी का है, पैमाइश वो करवाएगा जी। दो कितने गज है? 225 गज। 225 गज की रजिस्ट्री जिस बंदे ने आपकी करवाई और मौके पर भी आज ये मैं प्लॉट आपको दे रहा हूँ, वो कौन है? यही है जी, खुद आपको कई थे जी, कोई बात नहीं, पर दिलाने वाला तो ये पैमाइश थी। किला दिलाया था किला जी। नहीं, प्लॉट किला दिलाया प्लॉट था किसने मैंने। दिलाया? मैं धनी ने बुला दो 1 मिनट में। नहीं एक मिनट नहीं, छोड़ दो। प्लॉट किसने दिलाया?
उसकी जिम्मेदारी है। नोटिस ही नहीं दिया था। चलो आज तो हर ये चीज़ आपका है? कोई बात नहीं। आपका है प्लॉट? हाँ जी, ये आपका है? मेरा है। तो आपको किसने दिलाया? ये रिश्तेदार है जी मेरे। ये हमारे समझी है। हाँ, तो 225 गज किसने करवाई थी रजिस्ट्री? वो तो मर गया, एक्सपायर हो गया। वो तो मर लिया जी, पंडित दिखाना रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री है सर 1210 गज की, ये 2 कनाल नाम कराई थी मेरी मशीन की हिस्से में। हाँ, क्योंकि वो जो है अब उसमें 2-3 हिस्से थे, तो अब ये मेरे हिस्से में 225 गज बची मेरी मशीन की। तो ये तो 1210 गज की। 1210। सर वो तो इन्होंने सब मिल के ली थी। तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मिल के ली थी इन्होंने सबने। हाँ, तो उसके आगे फिर कैसे डिवीजन हुई? हाँ जी, उसकी नहीं रजिस्ट्री हुई? उनकी अलग करा दीजिए। अच्छा, हाँ, ये बची उनकी अलग करा जितनी रही है। मेरे बची हिस्से की में होगी मेरे हिस्से में लास्ट जो है 225 गज बची ये हुई है। 225 गज नहीं, की है? ये 1210 की 225 वाली कहाँ है? प्रॉपर्टी आईडी है। वो प्रॉपर्टी आई है। नहीं, बाकियों की रजिस्ट्री होगी होगी। हाँ, बाकी सब- सबकी होगी। इसमें एक मिनट। ये कौन है गवाह? ये कौन है गवाह? कौन है? ये समझे अच्छा, आपको। ये कौन है? ये मेरी मशीन है। ये कौन है? ये देते हुए कौन है? ये समझे आगे है। ये जो संजय है, संजय है ना? हाँ जी, हाँ। हाँ, इसकी एफ आई आर, इसकी एफ आई आर फोटो रजिस्ट्री एफ आई आर दर्ज करा। किसी को जमीन पूरी नहीं दिला रहा, रास्ते की जमीन कैसे दी थी इसमें पोजेशन? इसकी एफ आई आर दर्ज करा देते हैं। देखो, आपके मैं सहमत हूँ कि जितना आपको एरिया रजिस्ट्री में मिला 1210 गज या जो भी है वो आपको मिलना चाहिए। अब वो पूरा करवाना किसका काम है? जिस बंदे ने आपको रजिस्ट्री करवाई, जो बंदे यहाँ जिसने कॉलोनी काट के आपको रजिस्ट्री। मैं एक भी बात गलत कहूँगा तो आप मेरे को कह सकते हो, नहीं जी ऐसे नहीं होता। मैंने कई मुद्दे देख लिए। भाई वो बंदा जब पोजेशन लेने जाता है वो कहता है जी हमारे प्लाट में घुस गया, वो कहता है फिर प्लाट दिया किसने जी? इसने। फिर उसको बुलाया जाता है, फिर बैठ के फैसला कराया जाता है, नहीं यार इनका पोजेशन यहाँ पर है। नहीं तो आप 4 दिन प्लाट छोड़ दो तो दूसरा बंदा तो दूसरे प्लाट में बना रहा है। ऐसा भी है सोना में, बहुत सारे ऐसी जगह पर है। लेकिन भी उस बंदे की जिम्मेदारी है, जो बंदा आपको पूरी रजिस्ट्री करवा के दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि 4 पॉइंट गाड़ कर आपको, अगर उसने ये दिए हैं तो उसको मैं पूछूंगा भाई तूने भी ये कैसे पता लगा लिया भी ये वाली जमीन अभी उसने ऐसे कटवा दिया? हमारा भी है ना, मकान बना हुआ था, नाप के दी थी अभी ये लोग। फिर भी हमने मतलब 2 फुट छोड़ के देखो, जिम्मेदारी उसकी है। जिम्मेदार तो मालिक के जी, तो पैसे लिए जी। अब समस्या तो यही आ रही है ना जी, ये तो मर गए बिल्कुल। इनके तो मैं साथ हूँ कि अगर इनका 225 की रजिस्ट्री है हाँ जी। तो इनको 225 तो मिल ही नहीं रहा। हाँ, नहीं मिल रहा। तो फिर वो गलती किसकी है? नहीं मिल रहा। बेचने वाले क्या की है। इनकी है? क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन की पैमाइश पूरी कराई है, इनकी तो नहीं है। फिर जिसने बेचा उस बंदे की गलती है, उसने इनको फ्रॉड किया है। आप लाओ मेरे को फ्रॉड की एप्लीकेशन, तो मैं पुलिस में थाने में भेजता हूँ कि जी हमें नोटिस में आया, करो कार्रवाई। फ्रॉड वाला बंदा तो आराम कर रहा है, बहस आप रहे हो ये और मैं। आप तो देखो मेरे पास 2 चारे हैं। एक है, आप देखो, आप मेरे को ये ना समझो कि मैं कोई जबरन करूँगा, ये नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे को किसी भी जगह पर खड़े कर दोगे कि हाँ जी भी बाट साहब ने ये फाइनल किया, तो मैं अपना पक्ष हमेशा, चाहे आप जहाँ भी कहोगे, मैं वहाँ रख कर अपना कन्विंस करूँगा। मैं गलत होऊंगा तो मैं पीछे हट लूँगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी, भाई भगवान तो नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा कदम ना हो कि जिससे किसी को नुकसान हो। आपका 225 गज पूरा होना चाहिए, इनकी ज़मीन पूरी होनी चाहिए। आप 225 कह रहे हो ना, मेरा पूरा करो, ये भी कह रहे हैं मेरी ज़मीन पूरी करो। ना जी, मेरे ना तो मिला में रोड मेरे हाँ, रोड मैं में आपकी कोई सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि अगर ये कम होता है तो जिस बंदे ने आपको दिया उससे पैसे आपको वापस दिलाने के लिए हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो भी कर सकते हैं आप कोशिश करेंगे। लगवा दो साहब ने इसमें रोड में लगवा। नहीं, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, ये तो आपने हटाना है। यहाँ पैमाइश की एप्लीकेशन दे रखी है आपने, कर लो आप 2-4 दिन। ऐसा नहीं है कि मैं आप तोड़ने आया हूँ, मैं सिर्फ समझने आया हूँ।
और समझ के दौरान ही तो सारे मुद्दे आते हैं। मैं इन्होंने कोई एप्लीकेशन लगाई है थोड़ी, इनके कहने पर आगे ये तोड़ दूंगा, पागल अफसर थोड़ी हूँ, मेरा भी तो अपना दिमाग है, पढ़ाई लिखाई कर रखी है, सोच विचार की करूँगा, आंसर जो दूंगा। हाँ, लेकिन मैंने आपको ये जरूर कहा कि कल को 7 फीट ज़मीन आ रही है, आप इस पर पैसा मत लगाना, क्योंकि जब 7 फीट टूटेगा, मैं नहीं चाहता आप अभी तो ईंटें हैं, बाद में आप कहो जी हमने मार्बल लगा लिया जी, लगा दो, मत करना ये। बस इतनी मेरी गुजारिश है कि पैसा मत लगाना, जितना भी इनक्रोचमेंट आता आप दोबारा पैमाइश करानी है, 7 दिन लेने हैं, 10 दिन लेने ले लो, कोई पहाड़ थोड़ी टूट चला है, 10 दिन बाद भी हो जाएगा फैसला, लेकिन आप फैसला करो। और मेरे को ऐसे जो है इन मुद्दों में आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जहाँ सरकारी वो रास्ते की बात आती है ना, RS बाट का है, सरकारी रास्ते पर ही हो गया। अब RS बाट दबोदा रोड को 66 करवाएगी, एक मकान के ऊपर कार्रवाई कराए, आप मेरी हालत देखो ना जी। हम जिद ना करें बिल्कुल, आ रहा है तो फिर तुलवा दे बस। मेरे से ज़्यादा तो नहीं हो रही है, इतना तो कर रहे हैं ना आप तो मेरे से ज़्यादा नहीं हो रही, आपसे ज़्यादा हालत खराब हो गई। ये साइड का आपके लिए मैं इतना जरूर कर सकता। आपने कोई फरमाइश के 2 पॉइंट और कहने, मैं तो सीधा सब कुछ अभी वो भी पॉइंट, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो गलत। अब तहसीलदार ये कह दे कि वो 2 पॉइंट हम नहीं ले सकते, तो वो तहसीलदार साहब मुझे बता देंगे भी क्यों नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने नहीं लेने, मैं ये लूँगा। दबोदा रोड का जो आपने मतलब वो पैमाइश कराई, उन्होंने करवाई है, उन्होंने जो कराई है, वहाँ पे जो पुराना रोड था वहीं पे आई है, सब सेटिस्फाई हो गए। चलो जो दोबारा फिर वो तो कोई बात नहीं, सेटिस्फाई हम तो होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कभी तो आया हूँ मैं। तो कोई नापे जब हमने उस दिन भी कही थी यहाँ पर गए, यहाँ पे सब राजनीतियाँ चल रही है और कुछ नहीं है, राजनीति के हाथ पे चढ़ रहा है काम और कुछ नहीं है, सच्चाई राजनीति आपसी रंजिश निकाली जा रही है सर, बाकी कुछ नहीं, रास्ता पूरा सब कुछ पूरा, और पुराना रोड है, 50 साल पुराना रोड है, गौशाला का कोई ऐसा कोई नहीं कोई अवैध कब्जा नहीं कुछ। आप भाई सरकारी मुलाजिम, आप इसको तोड़ भी सकते हो, बनवा भी सकते हो, वो आपके हाथ में है, बाकी ऐसे कुछ नहीं, रंजिश चल रही है आपस में। और पीस रहे हैं, ये पीस रहे हैं प्लाट मालिक जिसने ले रखा, पीस रहे हैं ये, बाकी कुछ नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ, इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, ये तो बेचारे 225 ये तो खुंदक निकालने वाली बात है सर, बाकी नहीं है कुछ भी, ना कोई लड़ाई कर रहा है ना कोई झगड़ा कर रहा है, ये तो खुंदक निकालने वाली बात है। सबको पता है आपसी रंजिश चल रही है, नगर पालिका को पता है आपसी रंजिश, चेयरमैन साहब को भी पता है, वाइस चेयरमैन साहब को भी पता है, सबको पता है आपसी रंजिश चल रही है, बाकी नहीं है कुछ भी। ये जो वहाँ सुनो, जब भी हम कोई भी तोड़ फोड़ करते हैं ना, मैं कुछ गलत मैं तोड़ फोड़ नहीं, सुनो, हर कोई ये रंजिश से, तो ये रंजिश से खाली हो रहा है, ये रंजिश से। एक मिनट, अगर आप ठीक हो, आपने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा, तो कोई रंजिश में कोई एक्शन नहीं होगा। तो सर लेकिन आप ठीक होनी चाहिए सर, ठीक है, रोड 27.5 फुट का है ना, पैमाइश सही आए वही पैमाइश पहले फिरता है तो ठीक आवे थी, जब तो ये बने रोड तो फिर अब ये 2 महीने से 3 महीने से वो मैंने आपको बताया, पीछे से वो सोसाइटी का लफड़ा पड़ा वो आगे, उसके बाद से इनकी पैमाइश शुरू होगी। पिछले तो पैसा ले लेके आगे बढ़ गया जी। इसने यहाँ मकान बनाया था सबसे पहले, मेरा और इनका बना था 2022 में बनाया था इन्होंने। ये कह रहे थे भी मैंने 2 फुट छोड़ दिया, भाई ठीक है आपके काम आई 2 फुट, उसके बाद वो सोसाइटी का लफड़ा पड़ने के बाद में जब आगे बढ़ गए, भाई ठीक है आपकी जगह निकल गई, हमने क्या कर लो भाई। हेलो नहीं, फिर इसके बाद फिर रास्ता पूरा है, नहीं कहाँ तक पूरा आता होगा 7 फीट ना, 7 फीट तो इस पॉइंट से तो रास्ता पूरा करवाना पड़ेगा। हाँ, इस पॉइंट से पूरा है, वो टेल विचार की नगर पालिका ने वहाँ तक, और इस पॉइंट से और उस पॉइंट तक 30 फुट का रास्ता जाएगा जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड का रास्ता है, सीधा जाएगा। और पैमाइश करवा रखी है जी, 12वीं बार पैमाइश हुई है मेरी जमीन की, 1.5 फुट आगे आवे जी, 4 फुट छोड़ के मैंने पहले मकान बनाया था, फिर पैमाइश करवाई। अभी तो है, ये तो सीधा ही था, पहले गाइड जो सर पिछली बार जो पैमाइश हुई थी वो तो ये सरिया है, पिछली बार अब ये 2 फुट और सरका दीजिए आगे, पहले तो ये सरिया है, अब ये 2 फुट बताओ। हमारा आज की बात थी कि वो मशीन तो मशीन है कि जो नापी के 10-12 बार होगी ना, वो पहले 2 फुट और बढ़ा के 2 फुट और बढ़ा के। सर ये मकान बना होगा नाप के ही तो बना होगा, जब ये मकान बना होगा नाप के ही तो बना होगा, ये जो मकान बने नाप के ही तो बने होंगे।
अब उसके बाद ये कह रहे हैं भाई ठीक है आपकी निकल कर लो कवर, हमने क्या दिक्कत है, हमने इनसे कहा थोड़ी भीड़ बढ़ेगी और जब कवर होएगा ना, जब निकलेगा रास्ता, तो इतने तो पड़ी है, इतने सबकी पड़ी है तो रास्ता लड़की बचा दी थी तेरा मकान का प्लाट सीधा हो जाए ना, अरे तुम मकान भी मत बचन दो भाई, मत बचन दो, बात समाज तक खुलवा दो सारे, बात खत्म। समाज से नून समाज से बना होगा मेरा कार्यकाल में, मैं सरकारी रास्ता नहीं गिरने दूंगा। ऐसा समाज लग रहा कोई उसको समाज सेवा नहीं कह सकते, अगर वो सरकारी ये तो समाज से भी है जी, नहीं उसको समाज सेवा नहीं कहेंगे ना, अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तो कहाँ हो रहा है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण? जी सरकारी तो आ रहा है। मैंने रोड बनने से पहले सटे ले लिया था सर, अब भाई रोड को सीधा करके बनाओ भाई, ये कौन आ रहा है वो कौन आ रहा है, मैंने सटे ले रखा था, कमेटी के खिलाफ मैंने केस डाल रखा है, 4 तारीख मेरी अब अगली लग रही है, और इन्होंने मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दी 6-7 विभाग में, अब भैया तो अतिक्रमणकारी है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, मैंने की पैमाइश करा दो आप। सटे में सर ये पैमाइश 4 दिन में हो जाएगी, 8 तारीख से ये आगे बढ़ जाएंगे, सटे कैसे आगे बढ़ी है बताओ। अतिक्रमण होगा तो हम हटा नहीं, मतलब मेरे लिए तो भी आप बराबर हो, मैं ये नहीं कहूँगा पैमाइश में 2 फुट आ जाए, 5 पैमाइश में अगर 2 फीट आ गया इनका भी हटा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। इनका पहले हटाऊंगा क्योंकि ये भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों में ये नहीं जाना चाहिए भी इनका नहीं हट रहा, इनका पहले हटवा देंगे जी, और बाद में हटवा देंगे। चलो जी फैसला यही है कि एक बार तहसीलदार साहब से कल उनको मेरे को कह देना, दोबारा बात कर लेंगे, मैं उनको बोल दूंगा ये जो 2 पॉइंट कह रहे हैं उसको भी माइंड में ले लें, और उसके बाद पैमाइश करा के 15 दिन का टाइम दे दिया। अभी शादियाँ बहुत ज़्यादा है 20 तक तो बिजी रहेंगे बिल्कुल, मतलब कल से तो सभी लोग रहेंगे लगभग, इतना 20-20 निमंत्रण है, 15 दिन का समय तो हमारे लिए 5-6 पॉइंट है सर वहाँ दाबोदमन में 5-6 पॉइंट वो आप पॉइंट उनको बता देना, बाकी उठाई रखा था उसने, 1 पॉइंट रह गया था, वो भी हमने दूसरा कौन सा ठाया ना ठाया, वो तो चलो वो तो आगे ना लाया, छोड़िए, फिर आप तब तक कंस्ट्रक्शन है, हटा देंगे जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है जी कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा है जी 1-1.5 घंटे का वो पीछे का वो गोलम वोलम सब भरना है, बंद कर देंगे इसको, हमारे पास काम ही नहीं होगा। कब बंद कर दोगे आप? आज ही कर देंगे जी बंद, कल से नहीं करोगे? नहीं करेंगे जी बिल्कुल, कल से कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर कल से कंस्ट्रक्शन हुई तो 5 दिन में पैमाइश पूरी करा दो, अगर कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है तो 10 दिन भी दे, ठीक है जी? ठीक है, उनका हर तरीका रखिए अभी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं हटवा, आप खुद ही डालो बैठे। देखिए जी, जो पीछे वाला घर भी है उनकी भी इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि वो भी तोड़ना चाहिए, उसको मैंने GMDA के जो ऑफिशियल्स हैं उनको कह रखा है, अगले 8-10 दिन में वो भी फैसला कर लेंगे हम, अगर वो टूटने वाला है, अगर उसको तोड़ना जरूरी है एज पर लॉ और कोई लिटिगेशन इन्वॉल्व नहीं है, तोड़ देंगे, फिर क्या हो गया, 200 एकड़ खाली कराने, तो ये क्या है, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हाँ जी ये है वो है, ये हम इल्ज़ाम से डरते नहीं है क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं। लोग कह रहे मीडिया क्यों आती है, मीडिया आती है क्योंकि शरेआम हम सामने जवाब दे देते हैं, मीडिया को दूर करके चुपचाप कोई काम करके 6 बजे सुबह रात के 10 बजे करके हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, जो ड्यूटी दी गई है उसको दिन रात निभा रहे हैं, और ड्यूटी ऐसे ही चलेगी, ड्यूटी ऐसी ही चलेगी जी, लॉफुली चलेगी, कोई कानूनी वो नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जी आज 2 कमरे टूट गए तो हमारा सारा स्कूल तोड़ के जाओ, मौके के ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि जी दूसरा पक्ष भी क्या है, स्कूल वालों का कोई कसूर नहीं है, उनके सामान की जिम्मेदारी अब ये ले लें कि जी उनका 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए का सामान है, हम उनको 15 लाख रुपए कल दे देंगे, मैं तोड़ देता हूँ, भाई उनका सामान भी टूट जाए, ये भी उनको जगह ना दिलाएं, ये उनको सामान के पैसे भी ना दें और उनका नुकसान कर दूं, क्यों जी, लॉफुली काम होएगा, दे दे पैसे। वेयर हाउस जो लोगों के चला रहे हैं उनके आगे 50 लाख रुपया सामान है, मैं वेयर हाउस विद सामान तोड़ देता हूँ, दे दो उनके करोड़ रुपया, 35,000 रुपया 40,000 रुपया रेंट, आप मतलब पैसा चाहिए इन लोगों को जी कि जी हम अवैध चलाते रहेंगे जी। और जहाँ लिटिगेशन है, देखो जी हो सकता है कि 1000 बिल्डिंगें और अवैध हो, मैं इससे पीछे नहीं हटूँ, लेकिन GMDA की कार्रवाई में हम बिल्डिंग्स के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे क्योंकि वहाँ पर जो है एज DTP एनफोर्समेंट मैं हूँ, और जो दूसरा है रोड्स है, ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पर हमारा ज़मीन जो है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर फोकस है। अब लोग कह रहे हैं रेडियाँ ना तोड़ो जी, बिल्डिंग भी ना तोड़ो जी, फिर वे बंद कर देते हैं महकमा जी। सर आपको ये भी कहते सुना गया कि स्कूल को आपने जितना टाइम दिया है उतना आपने किसी प्रॉपर्टी को नहीं दिया। नहीं ऐसा नहीं है, देखो उनके बच्चे पेपर हैं, अब मैं पेपरों के बीच में ठीक है 2-4 दिन ले लेंगे जी, और क्या तोड़ देंगे जी हम।
कोई इशू नहीं है, स्कूल टूटेगा 100% टूटेगा। और ये जो तोड़फोड़ भी हो रही है इसका, मैडम एक मिनट, इसका जो तोड़फोड़ भी हो रहे हैं इनका रिकवरी नोटिस भी इन्हीं से लूँगा। जहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है उसका रिकवरी नोटिस भी उसको जाएगा, वही पैसे देगा जेसीबी की और तोड़फोड़ के। इसमें रिकवरी नोटिस सोमवार चले जाएगा और ये देंगे, इन्हीं से लेंगे। मतलब हम सरकार मतलब ज़मीनें भी खाली कराएं, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तोड़ें और सरकार के पैसे भी लगवाएं। क्यों? इन्हीं के इन्होंने कर रखा है और लॉ है, रिकवरी नोटिस इशू करने का लॉ है। अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर रहा मैं, लॉफुली काम है। हाँ, हम थोड़े दबंग ऑफिसर हैं, सख्त हैं, वो लोगों को लगता है कि जी बड़ा सख्त है जी। सामान का नुकसान तब करेंगे जब ये उनको सामान दिला देंगे जी, कर देंगे नुकसान। स्कूल वाले जो है वो लिख कर भी देंगे, उन्होंने लिख कर दे दिया कि उनको बिल्कुल नहीं बताया गया। और अगर वो लिख कर देंगे कि जी हम जो है इनका सामान भी लेकर जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं, अगर वो ये भी लिख देंगे कि स्कूल वालों ने बच्चों का भविष्य खराब किया है, तो मेरे को लिख कर दे दें। जो कानूनी कार्रवाई है कंसर्न विभाग से करवाई जाएगी।